मेरा नाम नाज़रीन बानो था, अब नैन्सी गोस्वामी हो गया। तो घर वाले विरोध करते रहे, घर वालों को पता चल गया। आगे मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे बहुत शौक था पढ़ाई का सबका, लेकिन घर वालों ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। और फिर मुझे मारते मतलब मारपीट करते थे। भैया हुआ, बड़ा वाला मुझसे बड़ा भैया है, वो मारपीट करता था और पापा है वो मारपीट करते थे। शादी करके देखा हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। और हम दीपक आप कुछ नहीं बोलेंगे पत्नी के फिर सामने हम अपनी? चले गए। कम से कम मैम मैंने इनको कम से कम 20 फोन दे दिए मैम। पापा ने बोला अगर लड़का लड़की राजी है तो शादी तो कर दो यार। वो पहले से लड़ती आई थी मैम, ये बोलती मैं आपके पास आ जाऊंगी तो भी लड़ूंगी ही लड़ूंगी। गुरुजी ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था हमारे चक्कर में। बहुत परेशान हुए, सच में बहुत परेशान हुए। फिर वहाँ नैन्सी ने आवेदन दिया धारा 10 के तहत जो देना होता है, नाम परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अपना जीवन जिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और महाकाली सदैव दोनों बच्चों की रक्षा करें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं आज आपके सामने कुछ स्पेशल गेस्ट को लेकर आई हूं। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, राइट? तो उसी का एक उदाहरण देने के लिए आज मैं आपको कुछ खास मेहमानों से मिलाने जा रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आज आप उनका जोर शोर से स्वागत करें। ओके, मैं स्ट्रीम में इनवाइट करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये कौन है? ये दीपक हैं और ये नाज़नीन है जो अब नैन्सी गोस्वामी हो गई हैं। और ये किसके द्वारा हुई हैं मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी। पहले 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दीपक और नैन्सी उर्फ नाज़नीन देंगे। तो कैसे मिले आप दोनों और आपका ये किसने कायाकल्प किया है आपके जीवन में, ये सब आप जनता को बताइए। मैं आपको सोलो फ्रेम दे रही हूँ। मेरा नाम नाज़रीन बानो था, अब नैन्सी गोस्वामी हो गया। हम 2019 में टिकटॉक के द्वारा मिले थे। इनकी वीडियो वगैरह देखा करती थी, लाइक करा करती थी। इनको मैंने मैसेज किया आगे से फर्स्ट टाइम पे। फिर मैंने इनसे बात करने की बोला, इनसे कॉल करने का बोला, फिर मैंने इनसे फ़ोन का बोला, इन्होंने मुझे फ़ोन दिया। फिर मैंने आगे बात करी इनसे कॉल पर। फिर आगे बात होती रही 2-3 साल। फिर मैंने इनसे शादी का बोला, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने बोला मतलब तुम हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मैंने बोला आपके लिए तो मैं धर्म चेंज कर लूँगी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो आगे से चलता रहा, तो घर वाले विरोध करते रहे, घर वालों को पता चल गया। 8th क्लास कंप्लीट हो गई थी, 9th के एग्ज़ाम नहीं दे पाए, घर वालों ने पढ़ाई ही रुकवा दी मेरी। घर वालों ने बोला पढ़ाई करके क्या करेगी, अब छुड़वा दो तेरी पढ़ाई। आगे मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे बहुत शौक था पढ़ाई का सबका, लेकिन घर वालों ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। मैं इनसे प्यार करती थी, इनसे मैंने बोला मैं शादी करूँगी तो आपसे करूँगी। मेरी सगाई भी कर रखी थी इंदौर में, मेरी बुआ के लड़के से सगाई कर रखी थी, मुझे पसंद नहीं था। मैंने इनसे बोला करूँगी तो मैं आपसे ही करूँगी। इनसे मैंने फ़ोर्स करा। इनकी तो शादी भी मतलब सगाई भी हो गई थी और शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, 20 मई थी और 13 मई को हम घर से चले गए थे, रात को। और दीपक आप कुछ नहीं बोलेंगे पत्नी के फिर सामने हम अपनी? चले गए। हाँ मैं बोलूंगा ना। नहीं बोल रही है ना, इसलिए मैंने बोला मैं ये बोल रही तो मैं क्या हम बोलूं। फिर 13 मई को घर से चले गए, फिर हम अहमदाबाद रह रहे थे, 6 मंथ से हम अहमदाबाद रह रहे थे। तो फिर हम जी। अहमदाबाद से फिर हमने ना कॉन्टेक्ट किया, फिर यूट्यूब पे ना हमने एक मतलब कपल्स की वीडियो देखी हमने। कपल्स की वीडियो देखने के बाद हमको पता लगा ये मतलब हिंदू मंशोर में संबंध किया था उनकी, हमने वीडियो देखी, जो हमने फिर आगे बात करी, इनके नंबर वगैरह निकाले। चेतन जी सनातनी है ना राजपूत, उन्हों के नंबर कांटेक्ट करे हमने। फिर उन्होंने ना दीपक गोस्वामी के घर वालों को बताया। इनके पिताजी हैं विठल गोस्वामी, फिर उन्होंने संपर्क करा चेतन सनातनी से। उन्होंने बात करी, फिर हमारी इससे आगे बात हुई। फिर गायत्री परिवार में हमारी शादी हुई, पूरे विधि-विधान से मेरा धर्म परिवर्तन करा उन्होंने, अच्छे पूरे। तो कैसे इन दोनों का थोड़ा-सा बताइए किस तरह से आपने करा है ये? क्योंकि ये तो बहुत मीडिया में बहुत छाया रहा मुद्दा। हाँ, ये अभी भी काफी छाया हुआ है। वो लगातार मुझसे भी अभी
मीडिया वाले संपर्क कर रहे हैं। हम्म, फिर कल आपने भी हमसे बात की हम्म, कि आप अपने चैनल पर उनको लाना चाहते हैं। हम्म, दरअसल इनकी जो लव स्टोरी है वो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हम्म, ये एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम्म, इसलिए नैन्सी ने खुद अपनी स्वेच्छा से घर वापसी की। जी, और जी, सबसे पहले मुझसे फोन पे जब बात हुई थी हम्म, तो नैन्सी ने ही सबसे पहले मुझसे बात की थी। हम्म, उसके बाद में फिर दीपक ने मुझसे बात की। फिर दीपक ने कहा कि मैं अपने पापा को आपका नंबर दे रहा हूँ, आप मेरे पापा से बात कीजिए। हम्म, तो उसके बाद में फिर दीपक के पापा ने मुझसे बात की हम्म, और फिर डिसाइड हुआ कि मैं यहाँ मंदसौर में सारा अरेंज इनका मैरिज वगैरह का सब अरेंजमेंट कर देता हूँ और उसके बाद में आप लोग यहाँ आ जाइए। फिर ये लोग आए और यहाँ हमने इनकी सब व्यवस्था की थी। इनका पूरा परिवार आया था। दीपक के माता पिता थे, इनकी बुआ थी, इनके जीजा थे, अंकल के लड़के थे और भी मतलब 10-11 लोग ये आए थे। तो यहाँ इनकी सारी व्यवस्था की हमने। फिर उसके बाद में गायत्री जो एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले हमने वो की। धार्मिक स्वतंत्रता का जो धारा 10 के तहत कलेक्ट्रेट में एक आवेदन दिया नैन्सी ने कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म बदलना चाहती हूँ। और उसके बाद फिर दूसरे दिन हमने यहाँ जो संबंधित थाना लगता है वहां पर एक नैन्सी ने आवेदन दिया कि मैं अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके और दीपक से विवाह कर रही हूँ। ये एक सूचना देना पड़ती है, हमने वहां पर दी। फिर गायत्री मंदिर में इनका विवाह हुआ वैदिक पद्धति से। नैन्सी की घर वापसी हुई, जो पंचगव्य स्नान है सब हुए। उसके बाद में इनका हमने कोर्ट से भी इनका जो एक सर्टिफिकेट जो अनुबंध होता है विवाह अनुबंध, वो हमने कोर्ट से भी इनका करवा दिया। अब ये लोग काफी खुश हैं और रोज मुझसे बात भी करते हैं दोनों बच्चे। और जहां तक नैन्सी के घर वालों की बात है तो उन्होंने वहां कोतवाली थाने पर इनकी शिकायत दर्ज की थी कि दीपक इसका अपहरण करके ले गया ऐसा करके। तो दस्तावेज इनको मिले हैं, जो लीगल दस्तावेज इनको मिल चुके हैं। अब ये दोनों अपनी इच्छा से साथ में भी रहना चाहते हैं। तो अब इनको वहां कल इनके बयान होने थे, लेकिन किसी कारण से वहां अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाए। तो अब आने वाले कल नैन्सी के बयान वहां होंगे और उसके बाद में ये लोग अच्छे से अपना जीवन जिए। हमारी शुभकामनाएं हैं और महाकाली सदैव दोनों बच्चों की रक्षा करें। मैम हम तो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे बहुत सालों तक। मैं गली में जा ही नहीं पाता था इनकी, इतना रोक लगा रखा था मेरे ऊपर। तो हमारी बड़ी अच्छा। सिस्टर से बात नहीं करती थी। मतलब ये मुझे फोन देते थे ना तो घर पे पकड़ाई कम से कम मैम मैंने इनको कम से कम 20 फोन दे दिए मैम। बहुत जैसे आज घर वालों ने पकड़ लिया ना तो दूसरे दिन में ले ही लेती थी सुबह। अरे तो फिर वो इतने फोन जो होते थे वो कौन इस्तेमाल करता है तुम्हारे फोन? अब तो मांग लो, अब तो दामाद बन गए हो। कुछ नहीं, पापा ले लेते थे। पापा मुझे मतलब मोबाइल दिख जाता तो तोड़ देते थे और फिर मुझे मारते, मतलब मारपीट करते थे। भैया हुआ बड़ा वाला, मुझसे बड़ा भैया है, वो मारपीट करता था और पापा है वो मारपीट करते थे। मोबाइल देख लेते ना, पता चल जाता है इनके बारे में। इनसे बात करती हूँ, इनसे संपर्क करती हूँ, इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मारा पीट करते थे वो लोग। अच्छा, तो मार वार सब खा लेती थी तुम अपने प्यार के लिए? बहुत बुरा मारते थे मैम, कुछ किया है इनके लिए। सच में। इनकी तरफ देखा नहीं गया है मुझे सच में। बहुत क्या है ना, एक तो सीधी बोलती नहीं है उन लोगों से। ये सब बोलते हैं ना तो ये सब मान लेती है ये। इनकी 20 मई को शादी भी थी, मतलब एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। हाँ
कार्ड सब कंप्लीट हो गए थे, सब जगह पत्रिका तो वो लड़की वाले, तो दीपक वो लड़की वाले तुम्हें पीटने नहीं आए? वो लड़की वाले जिनसे शादी तय हुई थी? मैं माए पे घर वालों से बोल रहा था कि जल्दी से आप लोग उनको ढूंढ लाओ, हम तो अभी भी शादी कर देंगे। मतलब दूसरी पत्नी बना देंगे क्या? जैसे क्या है ना, मैं मेरी 20 मई को शादी थी ना, जैसे मैं हाँ गया हाँ ना उस टाइम पे, तो उसी हाँ। टाइम पे मैंने इनको कॉल नहीं करा घर वालों को, तो 20 मई निकल गई। इसके बाद मैंने 25 मई को कॉल करा घर वालों को, अहमदाबाद से किया था हमने कॉल, अहमदाबाद में रहे अहमदाबाद थे से। हम। अच्छा हाँ मैम। अच्छा। अभी अभी काम काम वाम कैसा है? मतलब काम वाम क्या कर रहे हो? मैम अभी तो फिलहाल में मेरा काम छूट गया है वैसे तो, अब आगे जाके करूंगा कि रखूंगा कैसे न कैसे, मजदूरी करूंगा हाँ तो मजदूरी करूंगा तो। मैम पता है क्या हुआ था, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे हम हम्म दोनों का घर है ना, एक गली का फासला है, हम्म मैं इनके घर से के आगे से निकलता रहता था उस टाइम पे। हम्म तो इनकी हम्म कोई पड़ोसन मोमडन है वो भी। हम्म। तो हाँ मैं हाँ निकल के जाता था, तो ये भी बाहर रहती थी उस टाइम पे। तो इसकी पड़ोसन ने हाँ। इसकी मम्मी से बोला कि ये लड़का आपकी लड़की को देखता है, मतलब फॉलो कर रहा है आपकी लड़की को, ये भी उसे फॉलो करती है। अच्छा हाँ तो मैम क्या है ना, इसको और इसकी हाँ फ्रेंड को, मतलब उसकी मम्मी ने भेजा कि उसको उसकी मम्मी से बोल के आ तू कि ये तुझे देखने आ ऐसी गई फला। थी फर्स्ट हाँ, तो ये मेरी शिकायत करने गई थी घर पे। टाइम हाँ। पे पहले। हाँ, अपनी गैंग को अच्छा लेके। दूसरे दिन फिर मैंने इनको हाँ मैसेज किया कि ना, जो ये मतलब हाँ आई थी ना मेरी फ्रेंड, उनकी बात का बुरा मत मानना, मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो आपसे बात करूंगी। इन्होंने मुझे प्रपोज मतलब कर दिया, ऐसा मैंने बोल दिया था तुमने? फर्स्ट टाइम तुमने प्रपोज बोल दिया मैंने था? किया था। हाँ अच्छा तुमने प्रपोज किया था? अच्छा। हाँ। और फिर घर वालों को पता नहीं चला? नहीं, घर पे पता नहीं चला, क्योंकि मेरे भैया था ना छोटा वाला, वो टिकटॉक आईडी हम्म चलाया करता था, मम्मी की फोन था, मम्मी के फोन में टिकटॉक हम्म आईडी थी, तो उससे बात करा करती थी। हम्म। हाँ। अच्छा अच्छा। मेरे अभी अभी चक्कर में इसने 10 हाँ लड़की रिजेक्ट कर दी। अच्छा बहुत संबंध रिश्ते आते थे इनके, मतलब पूरे रिजेक्ट कर दिया करते थे, घर में लड़ाई होया करती थी वो हमारी वजह से, मैं करूंगा तो उसी से करूंगा, घर वालों को तो बोल भी दिया था इन्होंने। मैंने तो पापा को ही बोला था, पापा मैं तो करूंगा तो उनसे ही करूंगा। और एक बार अच्छा मतलब पता घर है, वालों को पता भी हाँ चला फर्स्ट था में मैंने। पता है मेरे क्या मैं बोलता हूँ, मेरे क्या इनकी इनके पापा है ना, इन्होंने मेरे पापा के पास बोला पापा हमारे घर पे कुछ नहीं, मेरे पापा गए थे इनके घर पे। तो हाँ ऐसी बात चलती रही कि अम्मी करेगी, तो पापा ने बोला अगर लड़का लड़की राजी है तो शादी तो कर दो यार। फिर मेरे पापा ने बोला है कि अच्छा ऐसा वैसा, मेरे समाज समाज छेक देगी, हम नहीं करे, तुम्हारे समाज कुछ और है, हमारी समाज कुछ और है, मना ऐसा कर बोलने दिया था। लग अच्छा गए। ऐसा कुछ नहीं बोला उन लोगों ने, तो बस ये बोलते तुझसे शादी करके दिखा, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। मम्मी उनको पता अच्छा चल गया था, मतलब मैं तुझसे से वो करूंगी तो शादी। मानने की रखती मैं थी। तो एक बार धमकी दे दी थी, मैं करूंगी, मम्मी ने फोन दे लिया था मेरा, चार्ज पे रखा था मैंने, तो मम्मी ने हाँ फोन दे दिया कि देख लिया, चल फोन लेके। मम्मी को मैंने पूछने की धमकी दी, अगर तुम फोन लोगे ना तो तुमने ले लिया फिर मेरा। दोनों बच्चे बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। हम्म। और जी जितने भी लोगों की घर वापसी हो रही है उसमें ज्यादातर ये इसी टाइप के केस है मेरे पास में, कपल ही है। हाँ अच्छा हाँ अच्छा है कि कोई किसी के साथ में आ रहा है, ताकि अब एक समस्या होती है ना, जैसे कि कन्वर्टेड से कौन शादी करेगा फिर अगर कोई सिंगल आ जाएगा तो, हाँ 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 है ना। राइट तो हाँ अच्छा है कोई किसी के साथ में आ रहा है और सनातन अपना रहा है, तो हाँ हाँ दोनों का जीवन भी अच्छे से निकल जाएगा। अब इनके बच्चे होंगे, फिर हाँ ये अच्छे से इनका जीवन जिएंगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा है इनके साथ में। और इन जैसे जितने बिल्कुल भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम्म उनका हम लगातार संपर्क में भी रहते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि शादी करवा दी और फिर भूल गए उनको। और क्या, सही बात है, वो तुम्हारे साथ आई है, तुमसे ही तो लड़ेगी, और किससे लड़ेगी? वो सही है। पहले से बहुत लड़ती आई कि मैं, ये बोलती मैं आपके पास आ जाऊंगी तो भी लड़ूंगी ही लड़ूंगी। अच्छा हाँ, ये तो फिर अभी आप लोगों का जो विवाह हुआ है वो कौन सी तारीख को हुआ, किस दिन से हुआ, ये सब बताइए थोड़ा। 17 नवंबर को हुआ मैं, गायत्री परिवार से अच्छा पूरा, उन्होंने पूरा सम्मान भी दिया अच्छे से। गायत्री परिवार पूरे परिवार हमको आशीर्वाद देने आ गए थे सारे। इनका जो मैंने विवाह करवाया है और जो भी संस्कार हुए, इसमें मुझे 2 दिन का समय लगा और बाकी सारे काम मैंने एक दिन में करवा दिए थे।
गुरुजी ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था हमारे चक्कर में। बहुत परेशान हुए सच में बहुत परेशान हुए। जो हम काम करवाते हैं जी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या परेड होती है। मैं जैसे ये लोग जो भी मुझसे संपर्क करते हैं वो जैसे ही मंदसौर आते हैं उसके बाद उनको सेफ जगह रखना, फिर इनके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के लिए टाइपिस्ट के पास भी मैं जाता हूँ। इनको जहाँ सेफ जगह रखना है वहां भी इनको मैं ही लेके जाता हूँ। वकील से मिलना है तो वहां पर भी मैं ही जाता हूँ। गायत्री मंदिर जाना है तो वहां भी मैं ही जाता हूँ। वहां की जो फॉर्मेलिटी वो भी सब मैं ही पूरी करता हूँ। वहां जब तक इनका पूरा सारे संस्कार नहीं हो जाते तब तक मैं वहां डटा रहता हूँ। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा काम मैं अकेला करता हूँ। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को मेरे साथ रहने में डर लगता है कि इनके साथ रहेंगे तो इनको अगर हमला होगा तो कहीं हमें कुछ ना हो जाए। इसलिए मेरे साथ रह के कोई भी काम नहीं करता। जो भी काम करता हूं मैं अकेला करता हूँ और खुद के दम पर करता हूँ। पीछे जो भी सपोर्ट है लेकिन वो मेरे साथ नहीं घूम सकते। इसलिए ग्राउंड पे जो काम करना होता है वो हर जगह मैं ही उस काम को पूरी तरह से करता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं वो सब मैं करवाता हूँ खुद। हर जगह मैं ही दौड़ता भागता हूँ। इसलिए अभी दीपक बोल रहा था ना कि गुरुजी ने खाना नहीं खाया, तो उसका कारण यही है कि जब ये लोग आ जाते हैं तो फिर सवेरे से ही बिना खाए घर से निकलना पड़ता है और फिर पूरा दिन ही उधर हो जाता है तो खाने का समय ही नहीं मिलता। और जब तक ये एक जिम्मेदारी होती है कि कोई हमारे भरोसे पर आया है हमारे पास, तो जब तक हम पूरी तरह लीगल उसका काम ना करवा दें बिना किसी बाधा आए तब तक वो जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने में फिर खाना वाना कुछ भी भूख ही नहीं लगती उसमें। बस ऐसा लगता है एक धुन सवार हो जाती है कि कुछ भी करके बस कुछ घंटों में इस काम को निपटाना। जैसे लोग अपने बच्चों की शादी के लिए 1 साल पहले 6 महीने पहले से जो तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो हम करवाते हैं ये कुछ घंटों के अंदर करवाना पड़ता है। हर डिसीजन तत्काल लेने पड़ते हैं और कोई भी गलत निर्णय ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हर तरह से कोई भी चूक हमसे ना हो जिसका कोई दूसरा विरोधी पक्ष फायदा उठा ले, ऐसा भी हम नहीं होने देते पूरी तरह से। और इनका जो काम हुआ ना, हमारे यहाँ तो वकीलों की हड़ताल चल रही थी उस समय और अभी भी जारी है। अभी भी हड़ताल के खत्म नहीं हुई। 17 तारीख को जब इनका हमको सब करवाना था तो 16 को ही मैं वकील से मिल चुका था। मंदसौर में हड़ताल होने के कारण मंदसौर से पास में हमको 17 किलोमीटर 17-18 किलोमीटर दूर वहां इनके दस्तावेज तैयार करने के लिए जाना पड़ा। और जिनके पास हमको मंदसौर से किसी वकील ने भेजा था दूसरे वकील के पास, उस महिला ने इनका काम करने से मना कर दिया। वहां जाने के बाद नहीं, यहाँ से तो बुला लिया और वहां जाने के बाद मना कर दिया। क्यों? बोले नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा लीगल है, दोनों बालिग हैं। और मैंने कहा मैडम ये पहला काम नहीं है, हम तो मंदसौर में हड़ताल है इसलिए आपके पास यहाँ आना पड़ा और आपने खुद ने बुलाया है, आपको सारी बात हमने क्लियर कर दी थी वही वकील साहब। तो बोले नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। बोले फिर वहीं एक दूसरे थे गुप्ता जी, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और उन्होंने जब हम उनके पास गए मंदसौर से ही एक जो हमारे टच के वकील हैं भगवान सिंह जी, उन्होंने उनको वहां फोन लगाया और जब हम उनके पास पहुंचे तो गुप्ता जी ने कहा हमसे कि बोला आपने शुभ काम में मुझे भी सहभागी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। और उन्होंने बहुत आसानी से इन लोगों का काम कर दिया। उसके बाद फिर हमने इनको कलेक्ट्रेट लेके गए। फिर वहां नैन्सी ने आवेदन दिया धारा 10 के तहत जो देना होता है, नाम परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। तो फिर वहां से इन लोगों को हम वापस लेकर आए। फिर दूसरे दिन फिर उसी दिन शाम को इनके वैदिक पद्धति से
नैन्सी ने घर वापसी की और इनका विवाह भी संपन्न हुआ, वहां से भी इनको सर्टिफिकेट मिल गया। फिर मध्य प्रदेश में क्या है कि अभी विवाह अनुबंध पे रोक लगा दी थी, तो वो यहाँ हो नहीं सकता था। तो हम मंदसौर 30-35 किलोमीटर दूर राजस्थान, हम वहां गए और राजस्थान में जाके हमने इनका विवाह अनुबंध करवाया। मतलब 2 दिन हम पूरी तरह डटे रहे। फिर दूसरे दिन शाम को ये लोग मंदसौर से वापस रवाना हुए, पूरा परिवार। उसके बाद जाके मैंने कहा भगवान तेरा शुक्र है लख लख कि सब शांति से, परेशानी तो आई लेकिन हो गया। जिस भरोसे से वो आए थे लोग, उनका काम हो गया। अपेक्षा करती हूँ कि आप सबको ये सब पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी, प्रयास हम लोग धरातल पे करते रहेंगे और चैतन्य सिंह जैसे लोगों को और हम जैसे छोटे व्यक्तियों को भी, हम जैसे गरीब चैनल वाले व्यक्तियों को भी सपोर्ट करें। और क्योंकि हमारी नीयत साफ है और बाकी कोई उद्देश्य नहीं, बस सनातन का उद्धार हो जाए, यही है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद एवरीवन। धन्यवाद।